अब मैं आपको वर्चुअल फंक्शन क्या कर रहा है वो बता रहा हूं। वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी है, तो ओवरराइडिंग क्यों की गई, क्यों बेस क्लास की मेथड को डिराइव क्लास में आके ओवरराइड करना पड़ता है, यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज देने वाला हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है वर्चुअल फंक्शन। और इसी टॉपिक के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में काफी अलग अलग टॉपिक समझाए थे। लाइक हमने मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में डिफरेंस पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस की बात की, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। ओके, और वो मैंने आपको उस समय भी बोला था कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारे टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, वर्चुअल फंक्शन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी है उससे भी डबल एक्सपेक्टेशन कर दीजिए इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन वाले पार्ट पे भी काम करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको भी समझाता हूं, डोंट वरी, राइट। लेकिन यहां पर आप देखिए, मैं आपको डे 1 से एक बात कह रहा हूं कि यदि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो अपने आप को 3 अलग अलग रोल में रख के इस टेक्नोलॉजी को आप पढ़िए। डेवलपर रोल, प्रोग्रामर रोल और यूजर का रोल। डेवलपर मतलब द पर्सन वो एक्चुअली बिल्ड अप द क्लासेस, कि जो क्लास बना रहे हैं, जो ओवरलोडिंग कर रहा है, जो आपको ऑपरेटर ओवरलोड करके दे रहा है, राइट, ये डेवलपर का टास्क है। लाइक C++ के डेवलपर ने मुझे कई सारे ऑपरेटर ओवरलोड करके दिए, लेकिन जब हमने डेवलपर रोल प्ले किया तो हमने भी कई ऑपरेटर ओवरलोड करके देखे। प्रोग्रामर क्या करता है, जो डेवलपर ने आपको क्लास में दिया है बस उसको यूज करना, ऑब्जेक्ट बनाना, अगर ऑपरेटर ओवरलोडेड मिला है तो उसको इंप्लीमेंट करना, यदि फंक्शन ओवरलोडेड मिला है, मेथड ओवरलोड मिली है तो उसको यूज करना और सॉफ्टवेयर बना के यूजर को देना। तो हम हमेशा यही बोलते हैं ना, C++ के डेवलपर बेर्जिनो स्ट्रोस्ट्रप थे, सी के डेवलपर डेनिस रिची थे, जावा के डेवलपर जेम्स गोसलिन थे। तो ये डेवलपर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। C++ के डेवलपर ने क्लास बनाई है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आप ये सारी कहानी क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इस वर्चुअल फंक्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा थॉट ये लेना पड़ेगा कि एज अ डेवलपर यदि मैं कोई क्लास बना रहा हूं ना, सुनना बहुत ध्यान से, राइट। एज अ डेवलपर मैं चाहता हूं मैं आपको एक क्लास बना के दूं, राइट। लेकिन इस क्लास में मैं आपको क्या दूंगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर क्लास में आप हमें मेथड्स देंगे, ठीक है। उन मेथड्स को डिफाइन करने के लिए जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो आप प्राइवेट डिक्लेयर करोगे, या अगर प्रॉपर्टी हमें देना है तो आप पब्लिक डिक्लेयर करोगे और ये क्लास आप हमें दे दोगे। हम क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बना के। मान लो ये क्लास है माय क्लास, तो आप देखो मैं जो बार बार आपसे बोलता हूं ना, हम क्या करेंगे, हम माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल करेंगे और हमारा आउटपुट आएगा और वो आउटपुट यूजर को दे देंगे, दैट्स इट। तो एज अ प्रोग्रामर आप क्या कर रहे हैं जरा समझो। आप केवल उन मेथड को यूज कर रहे हो जो आपको डेवलपर ने दी है। आप उन ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के जो डेवलपर ने आपको ओवरलोड करके दिए हैं। लाइक आप और हम कौन है C++ के लिए? वी आर नॉट अ डेवलपर राइट नाउ, वी आर अ प्रोग्रामर। कि हम C++ की डेवलप की हुई कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और यूजर को दे रहे हैं, राइट। लेकिन इसी थॉट में अगर आप सोचें तो जब एक क्लास डेवलपर बनाता है ना, मतलब देखिए आप थोड़ा सा इस एग्जांपल को इमेजिनेशन में आप लेके चलना, क्योंकि प्रैक्टिकली अभी मैं आपको ये एग्जैक्टली ग्राफिकल वे में एग्जीक्यूट करके नहीं बता सकता जो एग्जांपल मैं यहां पर लेने वाला हूं, राइट। इमेजिन करिए कि अगर मान लो मैं क्लास बना रहा हूं, ठीक है, एज अ डेवलपर मैं क्लास बना रहा हूं। अब इस क्लास में एक्चुअली जब मेथड बनाई जाती है ना, तो 2 तरीके की मेथड होती हैं। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, मतलब इस तरीके की कोई मेथड होती नहीं होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये मेरे अपना इमेजिनेशन है, मेरी अपनी डेफिनेशन है कि मैं एज अ डेवलपर आपको चाहता हूं 2 टाइप की मेथड दूं, है ना। और अभी तक हमने जो बात की है ना वो पहली मेथड की है। अब ये क्या मेथड है? एक जिसको मैं बोलता हूं कस्टमाइज मेथड, रेडी मेथड, है ना। एक मेथड मैंने आपको ऐसी दी है जो रेडी है, कस्टमाइज्ड है। ओके, रेडी मेथड मतलब क्या? जैसा फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने एक क्लास बनाई माय क्लास, और इस माय क्लास में मैंने आपको क्या किया, एक पब्लिक मेथड दी, है ना। इस माय क्लास में मैंने आपको बोला कि यार बॉस एक पब्लिक मेथड है, आप इसको यूज करो। मेथड का नाम है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल मेथड आपसे एज अ पैरामीटर एक वैल्यू मांगेगी, ठीक है, और आपको मैंने ये फैक्टोरियल का कोड लिख के दे दिया।
ऐसी मैंने आपको 10-20 मेथड इस क्लास में बना के दे दी, फैक्टोरियल, रिवर्स ऑफ नंबर, एडिशन ऑफ नंबर, प्राइम नंबर, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी मेथड एज अ डेवलपर मैंने आपको रेडी करके दी। सारा कोड मैंने लिखा है, सारी डेफिनेशन मेरी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एज अ डेवलपर ये क्लास दी। अब ये क्लास बना के अगर मैं आपको दे दूं सपोज, तो आपका काम क्या होगा पता है, आपको केवल ये पता करना है कि इस क्लास में कौन कौन सी मेथड्स है, दैट्स इट। आपने पता कर लिया इसमें फैक्टोरियल है, रिवर्स ऑफ नंबर है, एडिशन ऑफ डिजिट है, प्राइम नंबर है। अब आपने क्या किया, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, आपने एज अ प्रोग्रामर केवल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाया, फंक्शन कॉल कर लिया, मेथड कॉल कर लिया, और आपका काम हो गया। कि आपको एक सॉफ्टवेयर बना के देना था जिससे आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, आप बताओ, ये प्रोग्रामर का काम है। लेकिन अभी के केस में क्या है, आप ये बोलोगे सर ये भी तो हम ही कर रहे हैं। इसलिए बच्चे, क्योंकि अभी जो आप सीख रहे हैं, तो डेवलपर भी आप ही हैं, तो क्लास भी आपको रेडी करना पड़ रही है, प्रोग्रामर भी आप ही हैं, तो ऑब्जेक्ट भी हमें बनाना पड़ रहा है, और आउटपुट देखने वाले भी हम ही हैं। जबकि रियल एप्लीकेशन में देखा जाए तो ये तीन अलग अलग रोल प्ले करते हैं ना। आपको किसी ने एक सॉफ्टवेयर बना के दिया, मान लो आपको व्हाट्सएप दिया, फेसबुक दिया, गूगल दिया, जीमेल दिया, डेवलपर ने ये बना के दिया, आपने उसको यूज कर रहे हैं, यू आर ए यूजर। लेकिन जिसने बनाया उसने किसी लैंग्वेज को यूज किया है इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, राइट। तो अब सुनो, कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये कि यदि मैं आपको इस तरीके की सारी मेथड रेडी बना के दूं, किसी के मैंने फैक्टोरियल की मेथड दे दी, मैंने आपको, मतलब यहां पर आप समझना, जो मेजर इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, वर्चुअल फंक्शन तो हमें पढ़ना ही है जो कि हमारा टॉपिक है। लेकिन यहां पर एक मेजर क्वेश्चन जो हो सकता है आपके दिमाग में अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, अगर आप प्रीवियस टॉपिक पढ़ के आए हैं, कि सर ओवरलोडिंग समझ में आ गई, आपने पढ़ाया, ओवर राइडिंग भी समझ में आ गई कि जब एक क्लास की मेथड डिराइव क्लास में आती है, और अगर मैंने सेम मेथड डिराइव क्लास में लिख दी तो डिराइव क्लास मेथड बेस क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देती है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में आता है कि ओवरराइडिंग क्यों की जाए। ओवरलोडिंग तो समझ में आता है कि मुझे मल्टीपल डेफिनेशन देना है, एक ही मेथड, एक ही नाम से, एडिशन की 10 मेथड बनानी है तो मैं ओवरलोड कर दूंगा। सर ओवरलोडिंग का एडवांटेज तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ओवरराइडिंग का एडवांटेज हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ओवरराइडिंग क्यों की गई, क्यों बेस क्लास की मेथड को डिराइव क्लास में आके ओवरराइड करना पड़ता है। यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आज देने वाला हूं, और ये जो टॉपिक है ये मेनली इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ओवरराइडिंग से। जो वर्चुअल फंक्शन वाला टॉपिक है, इट इज 99.9% ये रिलेटेड है ओवरराइडिंग से। इवन 100% भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरराइडिंग क्यों की जाती है, यही समझाने के लिए मैं आपको ये पूरी कहानी सुना रहा हूं कि एज अ डेवलपर यदि मैंने आपको एक ऐसी मेथड दी जिसमें पूरा कोड रेडी है, पूरा कोड रेडी है, ठीक है। अब ये कोड पूरा रेडी है, आपने क्या किया, आपने इस मेथड को कॉल किया, फैक्टोरियल मिल गया, आप खुश। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं ऐसी सारी मेथड आपको एज अ डेवलपर रेडी करके दूं, कंप्लीट रेडी, तो आप बोलोगे सर इससे अच्छी बात क्या है। अगर आपको सारी मेथड कस्टमाइज मिल जाती है, रेडी मिल जाती है, आपको केवल उनको यूज करना है और आपका टास्क खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन बच्चे, अगर मैं सारी मेथड इस तरीके से कस्टमाइज दूंगा ना, तो भी आप परेशान हो जाओगे। मतलब आपकी परेशानी फिर भी वहीं रहेगी कुछ लेवल पे, राइट। क्यों हो गया ऐसा, आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। दो टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं। एक होते हैं कस्टमाइज्ड, फुल्ली तैयार, मतलब दे आर रेडी, फुल्ली रेडी फंक्शन प्रोडक्ट, राइट। कि फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल खरीदना है, आप मार्केट जाओगे, पैसे दोगे, मोबाइल खरीदोगे, और जैसा वो है वैसा उसको यूज करोगे, ठीक है। कवर ववर लगा लोगे, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि बटन इधर से उधर कर दूं, तो पॉसिबल नहीं। आपको टीवी खरीदना है, आप गए मार्केट में, आपने पैसे दिए, टीवी खरीदा, रिमोट मिला, और आप वैसे ही टीवी को देख रहे हैं। ये होते हैं रेडी प्रोडक्ट, तैयार प्रोडक्ट, जैसे ये फंक्शन है, जैसे ये मेथड है। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या ऐसे हर प्रोडक्ट रेडी मिलेंगे तो आप खुश रहेंगे? इमेजिन करिए, चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए। सपोज आपके घर में किसी की मैरिज है, आपके ब्रदर की, सिस्टर की, कोई भी, किसी की भी मैरिज है। अब आपको बोला गया है कि काम करना, कार्ड प्रिंट करवाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सुनना ध्यान से ना, एग्जाम्पल है, सुनना। आप गए मार्केट में सपोज आप जिस मार्केट में गए 500 शॉप्स हैं जहां कार्ड मिलते हैं, शादी के कार्ड आपको प्रिंट करवाने हैं। आपने जाके देखा कि जब ये मार्केट में ये कार्ड मिल रहे हैं तो सारे प्रिंटेड है, रेडी है, बिल्कुल तैयार है, प्रिंटेड। शादी का पूरा मैटर उस पर लिखा हुआ है, दूल्हा दुल्हन के नाम लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है मेरे चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, ठीक है। सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी। परचेस करोगे? क्यों? रेडी प्रोडक्ट है। अभी आपने बोला सर रेडी मेथड मिलती है, बहुत अच्छी होती है, क्या आप इनको परचेस करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे।
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको वो कार्ड अपने हिसाब से रेडी करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। बात समझ में आ रही है? और आप ये भी नहीं करोगे, मतलब यदि मान लो आपने ये सोचा कि यार ये तो सारे कार्ड प्रिंटेड मिल रहे हैं हर शॉप पे, एक काम करता हूं मैं अपनी खुद की फैक्ट्री खोल लेता हूं कार्ड छापने की और मैं ही अपने कार्ड छापूंगा। ये भी नहीं करोगे आप। 500 कार्ड्स को छापने के लिए आप 10 लाख का 50 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे शादी के लिए, कार्ड छापने के लिए। तो मेरे बच्चे जरा समझ, यहां की जो सिचुएशन है वो ये है कि कार्ड शॉप वाले का, एनवलप शॉप वाले का, मैटर आपका। तो आपने क्या किया? अपना मैटर लेके गए और अपना मैटर आपने बोला आपके कार्ड पे प्रिंट करके हमें दे देना। हो गया रेडी। मतलब जो कार्ड था वो स्केलेटन रेडी था, खाली था, तैयार है, स्केलेटन रेडी है, केवल आपको उसमें अपना डेटा जाके फिट करना है। तो बात ये हो रही है कि बॉस यदि आप डेवलपर से एक्सपेक्ट करें तो डेवलपर बोलता है बॉस मैं आपको 2 तरीके की मेथड देने वाला हूं। एक तो वो जो रेडी है जिसको कॉल करो और कॉल करके आपका एग्जीक्यूशन डन। लेकिन एक मेथड डेवलपर बोलता है मैं ऐसी दूंगा जो नॉन कस्टमाइज्ड है। नॉन कस्टमाइज्ड मतलब इसका स्ट्रक्चर रेडी है पर इसमें क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। बात समझ में आ रही है? और इसी टाइप की मेथड को अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यही कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो मेथड जो रेडी डेवलपर की है, मेथड उसकी है, लेकिन कोड उसमें आप अपना लिखोगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा कोड हम डेवलपर की उस मेथड में जाके कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो तो डेवलपर ने रेडी की हुई है, राइट? तो यही कहानी समझना है कि बॉस आपको 2 तरीके की मेथड आगे मिलने वाली है, एक जो रेडी है और दूसरा जिनको हमें हमारे कोड के हिसाब से रेडी करना है। जो मेथड डेवलपर की होगी लेकिन इसमें कोड हमें हमारा लिखना है और वो कंपलसरी लिखना है कि जब तक आप कोड नहीं लिखोगे तब तक वो मेथड रेडी नहीं होगी। तो होता है ना शादी का कार्ड, आप कई बार बोलते हो अरे यार ये कार्ड तो हमने इसकी शादी में भी देखा था, लेकिन मैटर अलग होता है। तो कार्ड एक जैसे 10 लोग यूज कर सकते हैं लेकिन मैटर तो सबके अपने अपने होंगे ना। किसके घर किसकी शादी है तो उसको पता है, चाचा की शादी में जरूर आना है कि मामा की शादी में आना है ये तो उसको पता है। तो एक जैसे कार्ड नहीं छप सकते ना, आपके कार्ड का स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता है। गॉट इट? तो यही आप देखो सिस्टम पे अगर मैं आपको समझाऊं तो सिस्टम पे आपने बटन देखे होंगे, अलग अलग बटन। कहीं पर आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, यस नो। आर यू श्योर वांट टू सेव, यस नो। ठीक है, तो ये जो बटन होते हैं इन बटन के पीछे की कहानी एक जैसी है। हर बटन एक जैसा काम करता है, मतलब हर बटन का टास्क ये है कि उस पर क्लिक करना है, बटन बनाना है, लेकिन हर बटन अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है सिस्टम पे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझो। यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस सर मुझे भी अपना, और ये पूरा इमेजिनेशन है, इट्स जस्ट अ कंप्लीट इमेजिनेशन, कि आपको ये थॉट प्रोसेस में लाना है कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा एक बटन बने जिसके क्लिक करने पर, मतलब ये बनेगा नहीं क्योंकि हम कंसोल बेस एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक थॉट तो ले सकते हो ना दिमाग में कि बॉस क्यों मैं एब्स्ट्रैक्ट वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, नॉन कस्टमाइज मेथड्स क्या होती हैं। सुनना कि क्यों डेवलपर आपको ऐसी मेथड देगा, सुनो ध्यान से, राइट? मैंने बोला सर एक बटन बनाना है, ठीक है, इस बटन के क्लिक करने पर कलर रेड हो जाए, इस बटन के क्लिक करने पर कलर येलो हो जाए, ठीक है, और तीसरे बटन के क्लिक करने पर कुछ नहीं, मुझे मेरी फोटो डिस्प्ले करना है। तो आप देखो 3 बटन हैं, तीनों बटन पे चलो इस पे भी अलग काम करना है, इस पे कलर रेड करना है, इस पे मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, इस पे मुझे मेरी फोटो प्रिंट करना है। ये 3 बटन पे मुझे 3 अलग अलग टास्क परफॉर्म करने। लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि बटन बनाना है फिर उस पे क्लिक करना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि बटन कैसे बनेगा। तो चलो डेवलपर ने बताया आपको क्या बोला, डेवलपर ने बोला तू मत टेंशन ले, और ये होगा आगे जब आप जावा पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे, वहां पर आपको एक लाइन लिखना है और आपके बटन रेडी हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो वो भी है ना, एक सिंगल लाइन आप लिखोगे नहीं और बटन इज रेडी। कैसे होगा वो आगे के टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझ बच्चे। तो डेवलपर ने क्या बोला, मैं तेरे को एक क्लास दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन सी क्लास। उसने कहा बटन नाम की। हमारे C++ में ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है जो मैं समझा रहा हूं, कोई बटन नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट समझना, राइट? ये मैंने क्लास बनाई बटन के नाम से। अब इस बटन नाम की क्लास में उसने बोला ठीक है, इस क्लास का जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को अगर यहां दे दोगे रेड मान लो, तो आपका बटन में, या चलो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे, फिलहाल तो यही बात करें, ओके, तो आपके लिए एक बटन रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये अब आपका बटन रेडी, ओके। और यहां से अगर आपने रेड लिखा तो सब मान लो कि इस रेड लिखने पर आपका यहां रेड लिखा हुआ आ गया।
इमेज लिखने पर यहाँ इमेज आ जाएगी, मतलब एक लाइन से आपका बटन बन जाएगा। ये क्लास उसने मुझे ऐसे रेडी करके दी है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये बोला बॉस कि इस बटन क्लास में मैं आपको एक पब्लिक मेथड दे रहा हूं, है ना, सुनना ध्यान से। उसने बोला मैं आपको एक पब्लिक मेथड दे रहा हूं, क्लिक मेथड। अब इस क्लिक मेथड में उसने क्या किया, पूरा कोड लिख दिया कलर रेड करने वाला, कि जब ये कोड चलेगा तो आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो ये पूरी तैयारी करके उसने मुझे दी है। बेटा देख, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए वाई समझना पड़ेगा, वाई वी शुड गो फॉर दिस वर्चुअल फंक्शन। यदि वही समझ में नहीं आया आपको तो ये टॉपिक पढ़ना ही बेकार है। और केवल वर्चुअल फंक्शन समझाना है तो 5 मिनट लगेंगे मुझे, लेकिन फिर हम अलग कैसे होंगे दूसरों से? बोला था ना मैंने, या तो भीड़ में खो जा या नंबर 1 हो जा। तो भीड़ में खोना है तो भीड़ जैसा पढ़ लो, बस उनको ये पता होता है हाँ ये वर्चुअल फंक्शन होता है, वाई पूछ लो। वहीं कंफ्यूज हो गए कि क्यों वर्चुअल फंक्शन बनाया, क्या जरूरत है वर्चुअल फंक्शन की, किस तरीके के फंक्शन आप वर्चुअल डिक्लेयर करोगे, कोई जवाब नहीं है। हाँ ये पता है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वो तो हमें भी पता हो जाएगा अभी, लेकिन जरूरत क्या है, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद मैं आपको डैम श्योर बोल रहा हूं, आप खुद मुझे बोलोगे कि सर इस फंक्शन को वर्चुअल बना लो, क्योंकि पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसके बाद हम इसके इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे कि ऐसा कैसे किया जाए, तब हम वर्चुअल फंक्शन एक टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप जैसे ही वर्चुअल पढ़ोगे आप बोलोगे हाँ सर इस फंक्शन को वर्चुअल बना दो, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बस यही समझना। ओके, तो ये मेरी क्लिक मेथड। तो देखो बटन रेडी, मान लो इसमें कोड उसने मुझे लिख के दिया है, बटन रेडी, मेथड रेडी। अब मैंने क्या किया, और बटन के क्लिक करने पर क्या होगा, बैकग्राउंड में ये क्लिक मेथड कॉल होगी, और जैसे ही ये क्लिक मेथड कॉल होगी आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। मान लो आपने ये लिख लिया। अब आपने बोला ठीक है सर मैं पहला बटन बनाता हूं, आपने लिखा बटन B1 ब्रैकेट में रेड। मान लो इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, डोंट वरी। तो ये मेरा बटन आ गया, बटन पे क्या लिखा हुआ आ गया, रेड। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया बैकग्राउंड में ये कोड चला B1.click। जैसे ही आपने क्लिक किया बैकग्राउंड में ये कोड चला B1.click, और आपकी क्लिक मेथड कॉल हो गई और आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अब मैंने इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरा बटन बनाया, बटन B2, क्योंकि बटन तो मेरे को एक और चाहिए। बटन B2 मैंने यहां लिख दिया इमेज। अब मुझे मेरी इमेज डिस्प्ले करना है, तो एक और बटन आ गया, इस बटन पे आ गया इमेज लिखा हुआ, ठीक है, इस बटन पे इमेज लिखा हुआ आ गया। अब मैंने इस पे भी क्लिक किया B2.click, आपने फिर से लिखा B2.click, तो B2.click मतलब इस बटन पे क्लिक किया है। क्लिक किया तो फोटो आएगी क्या, इमेज आएगी क्या? अरे क्लिक करा तो यही फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा ना, और अगर यही फिर से कॉल हो गया तो इमेज के क्लिक करने पर भी कलर रेड हो जाएगा। आप 10 बटन बना लो ऐसे, हर बटन एक ही काम कर रहा है, क्योंकि ये जो क्लिक मेथड है ये डेवलपर ने आपको रेडी करके दे दी है, तैयार मेथड है। अभी आपने बोला था फैक्टोरियल तो बहुत अच्छी लग रही है सर, क्या ये मेथड रेडी आपको अच्छी लग रही है? नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते थे कि सर देखो आप यहां क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो सर क्लास डेवलपर की, मेथड डेवलपर की, पर इसमें कोड मुझे मेरे हिसाब से लिखना है। तो वो बोलेगा मेरी क्लास में आके कोड कैसे लिखेगा, राइट? तो यहां पर प्रॉब्लम समझ में आई कि ये जो मेथड है मैं चाहता हूं ये मेथड डेवलपर मुझे दे, लेकिन खाली एम्प्टी। इसमें क्या करना है वो प्रोग्रामर हूं मैं डिसाइड कर लूंगा कि इसमें मुझे क्या करवाना है क्लिक करके। आप तो मुझे बटन क्लास दे दो, मुझे ये बोल दो कि क्लिक करने पर ये बटन क्लिक मेथड कॉल हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या कोड लिखना है वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो मैं डिसाइड कर लूंगा कि इस मेथड में मुझे क्या लिखना है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने जितनी भी मेथड क्लास में बनाई है वो सारी मेथड हमने रेडी की हुई है, हम उनकी डेफिनेशन खुद ही देते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं ऐसी मेथड जिसकी डेफिनेशन ना हो, डिफाइन हम करेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन ये है उसकी क्लास में जाके इस मेथड को डिफाइन कैसे करोगे? तो बस यही कहानी सुनने के लिए अब आते हैं हम वर्चुअल फंक्शन पे, कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। पहली स्टेप में ये समझना पड़ेगा कि वर्चुअल फंक्शन होता क्या है। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, ठीक है, कि बॉस ऐसी मेथड मुझे चाहिए, ऐसा फंक्शन मुझे चाहिए जिसकी डेफिनेशन हम हमारे हिसाब से लिख दें, राइट? तो अब आप देखो, अब इस टॉपिक को छोड़ दो। सपोज क्या बोला यहां पे मैंने आपको 3 अलग अलग केस समझाता हूं मैं, राइट? 3 केस समझना, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे उस लेक्चर की, राइट? मान लो अगर इस बेस नाम की क्लास में एक डिस्प्ले नाम की मेथड है, ठीक है, मतलब अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, इस बेस क्लास में डिस्प्ले मेथड है, ठीक है।
अब इस डिस्प्ले मेथड में मैंने कोड लिख दिया सपोज, अब मैं बिल्कुल उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। वो एक प्रॉब्लम थी जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी डेफिनेशन हम हमारे हिसाब से दें, कैसे देना है। अब उस कहानी को चेंज किया और अब मैं आपको वर्चुअल फंक्शन क्या कर रहा है वो बता रहा हूं, फिर दोनों को रिलेट करेंगे, अपने आप रिलेशन आ जाएगा, डोंट वरी, राइट। अब पहले आप वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लो, राइट। तो यहां मैंने लिखा डिस्प्ले ऑफ बेस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया डिस्प्ले ऑफ बेस, ठीक। अब क्या किया मैंने, इस बेस क्लास से मैंने एक क्लास इनहेरिट की, डिराइव्ड है, सुनना ध्यान से, डिराइव्ड विच इज पब्लिकली इनहेरिटेड बाय बेस क्लास, क्योंकि इससे आपको यह भी समझ में आ जाएगा अभी कि ओवरराइडिंग क्यों करते हैं। ओके, अब इस डिराइव्ड क्लास में मैंने क्या किया, डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड कर दिया। पिछले लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं हम ओवरराइडिंग क्या होता है। सेम नाम की मेथड मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया सी आउट डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड, डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड, ठीक। एक बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास में एक डिस्प्ले मेथड, डिराइव्ड क्लास में एक डिस्प्ले मेथड, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से पब्लिक मोड में इनहेरिटेड है। अब मैं यहां पर आपको अलग अलग कुछ केस बताने वाला हूं, ठीक है, अलग अलग कुछ केस मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, एक एक करके केस को सुनते जाना, राइट। और अभी आप बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें डिस्कस की, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, मेन मेथड में, अब मैंने क्या किया, सुनना, 4 अलग अलग केस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे बहुत फोकस्ड होके ध्यान से केवल ये समझ लो इस पार्ट में वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा वो अपने आप होगा, ये समझ लो, राइट। अब सुनो, सबसे पहले केस मैंने पॉइंटर बनाया बेस क्लास का, है ना, सुनना, पॉइंटर पढ़ के आ रहे हैं। मेरा पॉइंटर बेस क्लास का है और ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का है, पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का है, पहला केस, ठीक है। और बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास, सॉरी, पॉइंटर बेस क्लास का है और ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का है, दोनों सेम, मेरा पॉइंटर बेस क्लास का और ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का, ठीक है। और बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है। ट्विस्ट आ गया कि सर ये एकदम से क्या कहानी आ गई, कॉन्सेप्ट समझते रहो, समझाता हूं अभी। पॉइंटर पढ़ा है याद करो, रेफरेंस ऑब्जेक्ट पढ़ा है याद करो, राइट। अभी डिराइव्ड कहीं पिक्चर में ही नहीं है, मेरे पास पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का है और बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, ठीक है। और इस केस में अगर मैं डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा, यदि मैंने लिखा पी एरो डिस्प्ले, एरो इसलिए क्योंकि पॉइंटर बनाया है, यदि मैंने लिखा पी एरो डिस्प्ले, तो आपका प्रोग्राम कौन सी वाली डिस्प्ले मेथड कॉल करेगा। आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है बेस क्लास के डिस्प्ले मेथड, बिल्कुल सही। तो यदि इसको आप रन करोगे तो यू विल गेट एन आंसर, डिस्प्ले ऑफ बेस, बिल्कुल सही, यही आंसर मिलेगा। क्योंकि जब पॉइंटर और ऑब्जेक्ट दोनों सेम क्लास के हैं तो डिराइव्ड का कोई रोल ही नहीं है, वर्चुअल तो सब बात की कहानी है, राइट। पहला केस समझ में आया, पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी बेस क्लास का है, बेस क्लास का पॉइंटर बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, तो मेथड भी बेस क्लास की कॉल कर रहा है। सेकंड केस, जब मेरे पास पॉइंटर डिराइव्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट भी डिराइव्ड क्लास का है और डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस बना है, दोनों सेम क्लास के, पॉइंटर भी डिराइव्ड क्लास का, ऑब्जेक्ट भी डिराइव्ड क्लास का, बेस क्लास का, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास का ही रेफरेंस बना है। अब मैंने पी एरो डिस्प्ले लिखा, मेथड डिराइव्ड क्लास की कॉल होगी, बिल्कुल सही, मेथड आपको ये डिस्प्ले मिलेगी। इनमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यार, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, दोनों अपनी अपनी क्लासेस में है। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, डिराइव्ड क्लास का पॉइंटर, मेथड डिराइव्ड क्लास की कॉल कर रहा है। बेस क्लास का पॉइंटर, बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, मेथड बेस क्लास की कॉल कर रहा है। तीसरा केस जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यदि मेरे पास पॉइंटर बेस क्लास का है, अब सुनो ध्यान से, अब आ रहे हैं हमारे उस कॉन्सेप्ट पे जिसके लिए इतनी कहानी सुन रहे हैं, ठीक है। यदि मेरे पास पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का है, अगर पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव्ड क्लास का है, बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है। अब अगर आपने लिखा पी एरो डिस्प्ले,
तो पॉइंटर का जो नेचर होता है, अगर उस नेचर से सोचे हम, तो हमने ये पढ़ा है पॉइंटर जिसका रेफरेंस होता है उसी को यूज करता है, राइट। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब आपने P के साथ डिस्प्ले मेथड कॉल की, तो इस केस में आपका प्रोग्राम अभी रेफरेंस को देखेगा ही नहीं, वो सीधे जाके, अरे सुन यार ध्यान से, वो सीधे जाके डिस्प्ले मेथड बेस क्लास में ढूंढेगा। अगर उसको बेस क्लास में डिस्प्ले मेथड मिली तो कॉल करेगा, नहीं मिली तो एरर दे देगा। उसका ये कहना है कि आपका पॉइंटर किसी का भी रेफरेंस बना है, पॉइंटर तो ये बेस क्लास का है ना, और आप मेथड पॉइंटर से कॉल कर रहे हो, वो रेफरेंस किसका बना है अभी इससे मैटर नहीं है। इस केस में जब ये मेथड कॉल होगी तो प्रोग्राम सीधे इसको कॉल करेगा और एग्जीक्यूशन इसी का कर देगा, राइट। लेकिन सुनना ध्यान से, अरे पिछले एग्जाम्पल को अभी रिलेट करता हूं, ध्यान से सुन ले, अभी मैं क्या कर रहा हूं वो सुन लो। पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का है, बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है, लेकिन मेथड किसकी कॉल कर रहा है, बेस क्लास की। मैंने इसको बोला एक काम कर, तू कॉल इसको कर लेकिन एग्जीक्यूशन इसका करना है। शानदार कॉन्सेप्ट। इसकी कॉलिंग पे मुझे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, मतलब मैं चाहता हूं मेथड बेस्ड क्लास की कॉल हो लेकिन कोड एग्जीक्यूशन इसका होना चाहिए, इस वाले का, राइट। तो यदि आप ये चाहते हैं कि इस केस में, अरे तीसरा केस ध्यान रखना, पूरी कहानी तीसरे केस की है, जब पॉइंटर बेस क्लास का है, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का है, बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है, तो मेथड बेस क्लास की कॉल कर रहा है, मुझे मेथड कॉल करवानी है डिराइव्ड क्लास की। मैं चाहता हूं कि इसकी कॉलिंग पर ये एग्जीक्यूट हो, तो इस मेथड को डिक्लेयर करते टाइम यहां पर लिख दो वॉइड वर्चुअल, बना दो इसको वर्चुअल फंक्शन, थोड़ा अलग कलर में लिख देता हूं, वॉइड वर्चुअल। तो यदि मैंने इस मेथड को, फंक्शन को वर्चुअल बना दिया, तो अब इस केस में जब बेस क्लास का पॉइंटर है, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, और बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है, अभी भी वो सीधे यहीं जाएगा। जब यहां गया, पूरे टॉपिक को बेटा घोट के पीना है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब इस केस में जब प्रोग्राम यहां गया तो वो डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करने ही वाला था, तो उसने देखा रे यार ये तो वर्चुअल है। अब वर्चुअल क्या बोलता है पता है, वर्चुअल बोलता है बॉस कॉलिंग मेरी कर, लेकिन मेरी मेथड के अगेंस्ट में कौन सा वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, वो तू नीचे जा, जिसका रेफरेंस बना है ना तेरे को, यहां पर ये मेथड ओवरराइडेड मिलेगी, उसको एग्जीक्यूट कर देना। वर्चुअल हमेशा रिडायरेक्ट करने का काम करता है। इसने बोला तू नीचे जा, तेरे को मेरे नाम की सेम मेथड मिलेगी, मैं ही मिलूंगा, लेकिन मेरे पास डेफिनेशन अलग होगी, तो उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो वर्चुअल ने आपको सीधे रिडायरेक्ट कर दिया यहां से इस मेथड पे, और जब इस मेथड पे रिडायरेक्ट कर दिया तो इसकी कॉलिंग पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, और अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आप देखोगे तो आउटपुट मिलेगा आपको डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड। तो क्या समझ में आई बात, समझ में आई बात आपको? अरे देख जरा, रिलेट कर रहे, क्या चाह रहे थे आप? इसके क्लिक करने पर कोड आप अपना लिखेंगे अभी। मैं चाहता हूं मेथड ये कॉल हो लेकिन एग्जीक्यूशन मेरा हो, तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो? ऐसा हो पाएगा कि बॉस एक बेस क्लास की मेथड के कॉल करने पर अगर आपको कोड एग्जीक्यूशन डिराइव क्लास के मेथड का करना है, तो देख समझ क्या होता है, डेवलपर जब आपको ऐसी मेथड देगा जिसका कस्टमाइजेशन आपको करना है, तो वो आपको कैसी बना के देगा, वर्चुअल। और वो बोलेगा यहां आके कोड मत लिख, तू तेरी क्लास बना उसमें कोड लिख दे, तो मेरे एग्जीक्यूशन पे ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब? जब ये फंक्शन, ये मेथड क्लास में कैसी होगी, वर्चुअल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना भी बाकी है। ट्विस्ट ये है कि यदि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी है, क्या वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अब क्वेश्चन आता सर ये क्या आंसर हुआ, बिल्कुल नहीं क्यों? क्या वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ेगा? अगर मान लो आपने इस फंक्शन को वर्चुअल बनाया, तो वर्चुअल ने क्या बोला, यहां जाओ, मेरी डेफिनेशन यहां जो मिलेगी उसको एग्जीक्यूट कर देना। मतलब मैंने इस डिस्प्ले मेथड को यहां ओवरराइड किया ना। अब अगर मान लो मैंने ओवरराइड किया ही नहीं, अब मैंने ओवरराइड नहीं किया, मैंने इस नाम की कोई भी मेथड डिराइव क्लास में नहीं लिखी, ये खाली पड़ा हुआ है क्लास। अब क्या हुआ देखो आप, ये आपने वर्चुअल बनाया,
वर्चुअल जब आपने इसको बनाया तो आपको ऑब्वियस सी बात है डिराइव क्लास में इस फंक्शन को ओवरराइड करना था, इस मेथड को ओवरराइड करना था सेम, क्योंकि वर्चुअल तो नीचे रिडायरेक्ट कर देगा ना, और वो उसने किया भी। पॉइंटर बेस क्लास का, ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का, बेस क्लास का पॉइंटर डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है। डिस्प्ले लिखने पर ये अभी भी इसी को कॉल करने गया, लेकिन जब यहां गया तो ये डिस्प्ले मेथड कैसे मिली इसको? वर्चुअल मिली ना। वर्चुअल ने क्या बोला? डिराइव क्लास में जा, ये नीचे गया डिराइव क्लास में, और डिराइव क्लास में यहां से आवाज लगा रहा है, कोई भी मेथड नहीं है ही नहीं डिस्प्ले। तो प्रोग्राम को एरर शो करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वर्चुअल पता है क्या बोलता है? तो डिराइव्ड क्लास में जा, मेथड मिलेगी एग्जीक्यूट कर देना, और ना मिले तो मेरे पास वापस आ जाना। तो इसका मतलब यह है कि वर्चुअल ने रिडायरेक्ट किया, लेकिन अगर उसको यह मेथड ओवरराइडेड नहीं मिली तो फंक्शन वापस ऊपर आ गया और इसने यही कोड एग्जीक्यूट कर दिया। तो क्या समझ में आया? वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी नहीं है। अगर आपने ओवरराइड किया जो करना चाहिए, अरे इसीलिए तो वर्चुअल बना रहे हो। अब आप बोलोगे सर जब गाड़ी घुमा के वापस यहीं लाना है तो क्यों इतनी राम कहानी सुना रहे हो आप हमें? जरूरत ही नहीं है। जब यहां से यहां जाना है और वापस घूम के यहीं आना है, कॉल इसी को करना है, तो सिंपल ही बना दो ना। अरे हाँ ना, मैंने भी कहां बोला आपसे कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, जबकि होना नहीं चाहिए। जब आपने वर्चुअल बनाया है तो कहानी ये बोलती है कि बॉस अगर आपने वर्चुअल बनाया, इसको बोलना चाहिए नीचे जा और एग्जीक्यूट कर, ना मिले तो सीधे एरर फेंक देना। पर वर्चुअल ऐसा नहीं कर रहा है। वर्चुअल क्या बोल रहा है? बॉस मेरी अपनी भी एक डेफिनेशन है, अगर आपको नीचे डेफिनेशन मिले डिराइव्ड क्लास में तो आप एग्जीक्यूट कर देना, ना मिले तो वापिस आ जाना, और वापिस आओगे तो मैं अपना कोड एग्जीक्यूट कर देंगे यहां पे। लेकिन मैं ये चाहता हूं, नहीं सर, सुनना आप ध्यान से, बहुत ध्यान से, राइट। मैं ये चाहता हूं, नहीं सर, यदि ये फंक्शन वर्चुअल है, ठीक है, यदि ये फंक्शन वर्चुअल है तो इसका काम होना चाहिए केवल रिडायरेक्ट करने का, केवल रिडायरेक्ट करने का, राइट। कि ये फंक्शन अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल रिडायरेक्ट करे, इसकी खुद की कोई डेफिनेशन होनी ही नहीं चाहिए। क्यों इसकी डेफिनेशन हो? क्योंकि इसका काम होना चाहिए रिडायरेक्ट करना, राइट। कि यदि मैंने इस फंक्शन को वर्चुअल बनाया है सो वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी रिडायरेक्ट, ये रिडायरेक्ट करे, ठीक है, कि आपकी क्लास, ये मेथड, डिस्प्ले, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि बॉस ये जो डिस्प्ले मेथड है, ये डिस्प्ले मेथड की मैं कोडिंग ही नहीं दूंगा। आई डोंट वांट टू राइट एनी डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। मतलब मुझे इसकी ओवरराइडिंग कंपलसरी करना है। आई वॉन्ट ओवरराइड दिस मेथड, मैं चाहता हूं कि ये मेथड ओवरराइड हो। अगर आप इसको ओवरराइड नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम सीधे सीधे एरर शो कर देना चाहिए। और यदि आप ये चाहते हैं तो डेवलपर ये बोलता है फिर एक काम कर, इसकी डेफिनेशन ही मत दे, इसको डिफाइन ही मत कर। मैंने कहा वाह यार, एक फंक्शन के, एक मेथड के लिए 3 चीजें कंपलसरी पड़ी हैं, उसको कॉल करना है, उसको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, कॉल करना है। तो मेथड के लिए डिक्लेरेशन भी जरूरी है, डेफिनेशन भी जरूरी है, कॉलिंग भी जरूरी है। अब आप बोल रहे हो डिफाइन मत करो तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी ना, डिफाइन तो चाहिए ना इसकी। तो उसने बोला तो डिफाइन कर देगा तो वो क्या करेगा? खुद को एग्जीक्यूट कर देगा। तू चाहता है कि इसका एग्जीक्यूशन यहां पर हो, इसकी ओवरराइडिंग कंपलसरी हो, वापिस ना आए। तो यदि आप ये चाहते हैं कि क्लास में एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी ओवरराइडिंग कंपलसरी करना है कि वो वर्चुअल तो हो, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये वर्चुअल किससे होता है ना, प्योर, कि बॉस ये प्योर घी है। एक घी होता है, एक प्योर घी होता है। कोई भी एग्जांपल ले लो, एक प्योर मिल्क होता है, एक मिल्क होता है, एक प्योर स्वीट्स होती है, एक स्वीट्स होती है। तो स्वीट तो ये भी है, वर्चुअल तो ये भी है, लेकिन प्योर नहीं है। प्योर वर्चुअल ये बोलता है बॉस यहां जा, मिले तो एग्जीक्यूट कर देना, ना मिले तो एरर फेंक देना। वर्चुअल क्या बोल रहा है? यहां जा, मिले तो एग्जीक्यूट कर देना, ना मिले तो वापस आ जाना। मैंने कहा वापस आना ही नहीं है, एरर ही देना है। मतलब आई वॉन्ट टू कंपलसरी ओवरराइड दिस वर्चुअल फंक्शन। तो यदि आप ये चाहते हैं तो इस वर्चुअल को डिक्लेयर करते टाइम इसके आगे इक्वल टू 0 लिख दो, डिफाइन मत करो। इस फंक्शन को वर्चुअल बनाओ और इसके आगे इक्वल टू 0 लिख दो। एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसको डिक्लेयर करते टाइम आपने इक्वल टू 0 का साइन लगा दिया, तो अब बच्चे ये फंक्शन बन गया प्योर वर्चुअल फंक्शन।
pure virtual function. Now it is called a pure virtual function, one of the most to the power जितनी लगा सकते हो. Important question है इंटरव्यू का. What is the difference between virtual and pure virtual function? वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी नहीं होती है, प्योर वर्चुअल फंक्शन की ओवरराइडिंग कंपलसरी होती है. वर्चुअल फंक्शन की अपनी खुद की बॉडी डेफिनेशन होती है, प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है. इसको कंपलसरी आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा डिराइव्ड क्लास में. मतलब अब यदि आपने ये गलती करी, पी एरो डिस्प्ले यहां गया, यहां जाके इसने देखा ये वर्चुअल है लेकिन प्योर वर्चुअल है, ये सीधे जाके यहां ढूंढेगा और यहां नहीं मिला, सीधे सीधे एरर दे देगा. मतलब अब यदि आपने इस क्लास से किसी भी क्लास को इनहेरिट किया है, सो कंपलसरी यू मस्ट ओवरराइट दिस वर्चुअल फंक्शन, राइट. तो अब मैं अगर यहां पर डिस्प्ले को ओवरराइट करता हूं, तो अब मैंने लिख दिया यहां पे, मान लो जो भी लिखा आपने डिस्प्ले, ठीक है, और इसमें अपना कोड जो भी आपने लिखा. तो जो भी क्लास अब इस क्लास से इनहेरिट होगी, कंपलसरी उसको इस डिस्प्ले मेथड को ओवरराइट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब वर्चुअल के साथ साथ प्योर वर्चुअल डिक्लेयर कर दिया है आपने. तो प्योर वर्चुअल वो फंक्शन होते हैं जिनका डिक्लेरेशन इक्वल टू 0 के साथ होता है और इनकी ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है. इट इज कंपलसरी दैट यू नीड टू ओवरराइट दिस प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो वर्चुअल और प्योर वर्चुअल दोनों में डिफरेंस समझ में आया. अभी आप कहीं पर इसको रिलेट मत करो कि सर कहां इसका यूज करेंगे. अरे जो प्रॉब्लम है ना अभी जो समझ के आए क्लिक वाली, उसको रिजॉल्व ये प्योर वर्चुअल ही करेगा. तो थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ भी गया होगा कि क्लिक मेथड को प्योर वर्चुअल बना देंगे. लेकिन अभी तो कहानी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ट्विस्ट बाकी है, और वो ट्विस्ट क्या है? फिर से इंटरव्यू का 110% पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, सुनना ध्यान से, एक ऐसी क्लास जिसमें केवल प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, इस क्लास का कभी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. गलती से भी इसका नॉर्मल ऑब्जेक्ट मत बना देना. जब भी बनेगा केवल पॉइंटर ही बनेगा. फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, इसका जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इट इज ऑलवेज बी अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट. यू नेवर क्रिएट नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. ये जब भी बनेगा रेफरेंस ऑब्जेक्ट ही बनेगा, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा. किसका? उस क्लास का जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है. एक ऐसी क्लास C++ में जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है और जिसके नॉर्मल ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनते हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनते हैं. जब भी बनते हैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनते हैं, पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनते हैं. ऐसी क्लास को C++ में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अ क्लास विच कंटेंट प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++ and whose object is always be a pointer object is called an abstract class. यदि इंटरव्यू में पूछे, बहुत शानदार तरीके से आंसर दो. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ये C++ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 110%. एक ऐसी क्लास C++ में जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है और जिसके ऑब्जेक्ट कभी भी नॉर्मल या एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, हमेशा पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनेंगे. बनाया अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एरर दे देगा प्रोग्राम. तो ऐसी क्लास को C++ में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++. समझ में आई कहानी? दोनों कहानियां समझ में आई. एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी क्लिक मेथड वाली, वो अभी वहीं की वहीं है कि मैं चाहता हूं कि बॉस एक ये यहां से शुरू किया था हमने कि या तो आप कस्टमाइज मेथड बना के दे दो, और अगर कस्टमाइज नहीं बना रहे हो तो ऐसी मेथड बना के दो जिसको यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर सके. लेकिन हमने ये देखा कि अगर मैं एक फंक्शन को वर्चुअल बना रहा हूं, तो वर्चुअल में ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि बॉस, अरे कहां चला गया, वर्चुअल में ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि बॉस ओवरराइड करना कंपलसरी होगा. लेकिन वर्चुअल ये बोलता है कि बॉस आप खुद ओवरराइड नहीं करोगे तब भी चलेगा. तो फिर हमने वर्चुअल की बजाय फंक्शन को कैसा बनाया? प्योर वर्चुअल. और पूरी कहानी सुनी, प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है. गॉट इट? तो अब जरा थॉट प्रोसेस लेके देखो आप. यदि इस मेथड को मैं क्लिक को प्योर वर्चुअल बना दूं
और हर उस प्रोग्रामर को बोलूं जिसको जो काम करना है, तेरे को कलर रेड करना है तो रेड वाला कोड इसमें लिख देना, आपको इमेज डिस्प्ले करना है आप इमेज वाला कोड इसमें लिख देना। तो आप सोच के देखो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा प्योर वर्चुअल का कॉन्सेप्ट, और यही कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। क्योंकि मैंने टॉपिक जब शुरू किया था, शायद मैंने लिखा था पार्ट 1। अरे पार्ट 1 में बहुत कुछ पढ़ लिया, वर्चुअल पढ़ लिया, प्योर वर्चुअल पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ ली, प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, क्यों प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास पे केवल इंप्लीमेंटेशन देखना है कि जो क्लिक वाली प्रॉब्लम है इसको प्योर वर्चुअल से कैसे सॉल्व करेंगे। और ये केवल इमेजिनेशन है ना, ग्राफिकली ऐसा कोई बटन नहीं बनेगा, केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें इंप्लीमेंट करके देखना है विद द यूज ऑफ वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आया है ना वाला तो सवाल ही नहीं उठता इसमें कि सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में लाना पड़ेगा बच्चे। फिर से एक बार वीडियो देख लो, फिर से समझ लो, डाउट है तो क्वेश्चन पूछ लो, कमेंट करो, लेकिन इस टॉपिक को समझना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां वर्चुअल फंक्शन समझ लिया तो जब जावा पढ़ोगे वहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलेगी, वहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलेगी, तो अब समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं। एक ऐसी मेथड जिसकी ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाती है, जो कि हमारा प्योर वर्चुअल मेथड है। एक ऐसी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। तो जहां पर हमारी ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास जो मैंने बनाई है, इसमें ये जो मैंने मेथड ली है कौन सी, डिस्प्ले, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसको मैंने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। तो जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं वही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, उन्हीं को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इन फंक्शन की ओवरराइडिंग डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी है, ठीक है। और जिस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन है, इस क्लास को मैं क्या बोलूंगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्योर वर्चुअल फंक्शन, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, कहानी और वर्चुअल फंक्शन, आई होप क्लियर है। और नेक्स्ट लेक्चर में वो जो क्लिक वाला एग्जांपल है उसको इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। बड़ा आसान है, कोई सिंपल, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उसके पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बॉस प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको भी फ़ायदा है। अब क्वेश्चन आता है सर हमें फ़ायदा कैसे है? अरे बॉस शिक्षा ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ेगा, तो फ़ायदा तो हर केस में है। करेक्ट। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।